Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is Hindi and chapter is 3. चैप्टर 3 के 4 चैप्टर 4 स्वर। ये भी हम स्वर सीख रहे हैं। ये आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है। ये सब मैं आपको बुक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अभी रिवीजन स्टार्ट है आपका। तो ये ओ से ओखली मैंने आपको आज मुझे ओ से ओखली से स्टार्ट करना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको स्टार्टिंग से स्वर फिर से बता देती हूँ एक बार कि कौन कौन से स्वर होते हैं। सबसे पहला स्वर होता है ऐसे अनार। ऐसे अनार, ऐसे ये वाला ये अनार होता है। फिर ऐसे अचकन, ऐसे अदरक और ऐसे अजगर। ठीक है, ऐसे अनार, ऐसे अचकन, ऐसे अदरक और ऐसे अजगर। फिर इसमें कुछ इसको इंग्लिश मीनिंग होते हैं इनके। अनार का POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट। इंग्लिश में अनार को पोमीग्रेनेट बोलते हैं। फिर सेकंड वर्ड आता है अजगर, AJGR, अजगर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं PYTHON, पाइथन। फिर अदरक, ADRK, अदरक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं GINGER, जिंजर। क्या बोलते हैं? GINGER, जिंजर मीन्स अदरक। फिर होता है HKN, अचकन। अचकन को इंग्लिश में LONG, लॉन्ग, COAT, कोट, लॉन्ग कोट। तो अचकन को लॉन्ग कोट बोलते हैं। फिर ये ऐसे अमरूद भी होता है। ऐसे अमरूद, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ग्वावा, GUAVA, ग्वावा मीन्स अमरूद। ये खाते हो ना आप लोग, जामफल, है ना? तो ये ऐसे अनार। फिर इसके बाद आता है आ से आम। ये ऐसे अनार होता है, उसमें आ की मात्रा लग जाती है तो ये आ से आम बन जाता है। ये आ से आम, आ से आग। ठीक है, आ से आम, आ से आग। फिर आ से 8 और आ से आसन, आसन। आम, आग, 8 और आसन। तो इसमें ऐसे जो ये आ से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं, इन पे हमको टिक मार्क लगाना है जो आ से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये है आदमी, तो ये आ से स्टार्ट होता है आदमी। और ये है आ से आलू, ये आ से 8, तो इन पे हमने यहाँ पे टिक मार्क लगाया है। ये ई से इमली, ई से होता है स्टार्ट और ये ऐसे होता है, इसलिए इन पर नहीं लगाया। फिर इनके इंग्लिश में मीनिंग होते हैं। आग को इंग्लिश में बोलते हैं FIRE, फायर। आम को इंग्लिश में बोलते हैं MANGO, मैंगो। 8 EIGHT, 8, आसन। आसन को बोलते हैं मैट ऑफ CLOTH, क्लोथ, मैट ऑफ क्लोथ। क्लोथ जो ये होता है कागज कपड़े का, क्लोथ का बना हुआ ये मैट होता है, इसको आसन बोलते हैं। फिर आ से आम के बाद आती है ई से इमली। ई से इमली आती है और ई से इडली। ठीक है, ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत और ई से इमरती। ये गोल गोल जलेबी होती है, इमरती। इसमें इमारत को इंग्लिश में बिल्डिंग बोलते हैं, BUILDING, बिल्डिंग। और फिर इमली को इंग्लिश में टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड। और इडली को इंग्लिश में बोलते हैं IDLEE, इडली। और इमरती को बोलते हैं ASWEET, स्वीट। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें ई को पहचान कर गोले लगाने थे, ये आ, ड़, ई। अब आपको इसमें जो भी ई दिखाई दे उस पे आप ऐसे यहाँ पे सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है बड़ी ई से ईख। ये ईख होती है गन्ना, इसमें से जूस निकलता है, गन्ने का जूस पीते हो, शेरडी का जूस, वो। और बड़ी ई से ईद, ईद में गले मिलते हैं सभी लोग आपस में, तो ईद से ईद। तो इसको हम ऐसे लिखना भी सीखते हैं। ठीक है, और ये ई से ईख। ईख को इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, SUGAR, शुगर, CANE, केन, शुगर केन। क्योंकि इससे ही शुगर बनाई जाती है। गन्ने का जो जूस होता है उसको निकाल के
उससे जूस शुगर बनती है, इसलिए इसको शुगर केन बोलते हैं। फिर ईद एक फेस्टिवल होता है। फिर इसमें ई वाले शब्दों पर गोला लगाना, जिसमें बड़ी ई आ रही है। जैसे इसमें तो छोटी है, इसमें नहीं लगाएंगे, ये बड़ी ई इसमें ये आई नई ईद, इसमें हमको सर्कल करने हैं। ठीक है, ये हो गई बड़ी ई से ई। अब उसके बाद आता है छोटे ऊ से उल्लू। ये छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उपहार और छोटे ऊ से उपवन। इसको ऐसे 3 की तरह लिखते हैं। ठीक है, और इनके इंग्लिश मीनिंग होते हैं। उल्लू को इंग्लिश में OWL, आउल, आउल मीन्स उल्लू। और उपहार को इंग्लिश में गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। और उपवन को इंग्लिश में GARDEN, गार्डन। और उदय को इंग्लिश में RISE, राइज, सब बोलते हैं। ठीक है, फिर ये इनके वर्ड्स हैं और कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको पिक्चर को वर्ड्स के साथ मैच करना है। जैसे उपहार, उपहार को गिफ्ट कहते हैं, ये गिफ्ट है, दिख रहा है ना बच्चों, ऐसा गिफ्ट होता है। फिर ये उपवन, उपवन ऐसा पार्क जैसा बगीचा। ठीक है, इससे मैच करना है। उदय, उदय मीन्स सनराइज होना, सूर्य का उदय होना। तो ये सन दिख रहा है, तो ये उदय हो रहा है सन। और ये उबटन होता है, पैर, हाथ पैरों में मलने वाला, बॉडी पे। ये उबटन है, उबटन, इस बाउल में उबटन है। ठीक है, इसके बाद होता है बड़े ऊ से ऊन। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। ये बड़े ऊ से ऊन, ये छोटा ऊ है और इसी में ऊ की मात्रा लगा देते हैं, तो ये बड़ा ऊ से ऊन बन जाता है। और ये बड़े ऊ पैर ऊपर, और ये उदय बिलाव, उद बिलाव, ये एक एनिमल होता है, उद बिलाव। तो इसको भी ऐसे लिखना है हमको, छोटा ऊ बना के उसके आगे मात्रा लगा देनी है, तो ये बड़ा ऊ बन जाता है। इसमें इनके इंग्लिश मीनिंग होते हैं। ऊन को इंग्लिश में WOOL, वूल। फिर ऊपर को इंग्लिश में ABOVE, अबव मीन्स ऊपर। और ऊद बिलाव को इंग्लिश में बीवर, BEAVER, बीवर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है री से ऋषि। री से ऋषि, ये ऋषि जी होते हैं। और ये ऋषभ, ऋषभ है, ऋषभ मीन्स बैल। ठीक है, तो री से ऋषभ, री से ऋषि। और ये इनके इंग्लिश मीनिंग है। ऋषभ को इंग्लिश में BULL, बुल। और ऋषि को इंग्लिश में SAGE, सेज बोलते हैं। फिर आता है ए से एक, 1। ए से एल्बम, और ए से ये एड़ी, और ए से एक तारा। ठीक है बच्चों, इनकी इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। ए से एल्बम की इंग्लिश होती है ALBUM, एल्बम। एक की इंग्लिश होती है ONE, 1। एड़ी को इंग्लिश में HEEL, हील। और एक तारा को ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ये संगीत का वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाते हैं तो बहुत सुंदर आवाज़ निकलती है, तो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर आता है ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक, चश्मा लगाते हैं ना, तो ये ऐ से ऐनक। और ऐ से ऐपन, और ऐ से ऐरावत, ये भगवान इंद्र का वाहन है ऐरावत। फिर ऐ से ऐनक ऐसे लिखते हैं, ए से एड़ी लिख के, ऐसे ए से एड़ी लिख के फिर उसके ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं, तो ये ऐ से ऐनक बन जाता है। इनके इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। ऐरावत को इंग्लिश में ये होता है NAME, नेम ऑफ एन, ELEPHANT, एलिफेंट, नेम ऑफ एन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट का नाम है ऐरावत। तो ऐनक को इंग्लिश में बोलते हैं GLASS, ग्लास, ये देखने के लिए होता है ना। जिससे किसी की आई साइट कमज़ोर होती है तो उसको चश्मा लगाते हैं, उनको ग्लास बोलते हैं। ठीक है, और ये कलरफुल है, ये है रंगोली है, इसमें आपको कलर करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आज ओ से ओस। ये ओस पानी की बूंदें हैं। सुबह के टाइम पानी आपने कभी देखा होगा तो पेड़ों पे, पत्तों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, तो ये ओस होती है। तो इसको बोलते हैं ओ से ओस। और ओ से ओढ़नी, इसको ओढ़नी बोलते हैं, चुन्नी,
दुपट्टा बोलते हैं, जैसे कि मम्मा दुपट्टा ओढ़ती हैं आपकी, तो ये वो वाली दुपट्टा होता है, इसको ओढ़नी बोलते हैं। ओ से ओढ़नी, और ओ से ओखली, जिसमें अदरक उठते हैं मम्मी, तो ये होती है ओ से ओखली। तो ये आपको लिखना कैसे है, ऐसे अनार बनाया पहले, फिर इसके ऊपर आ की मात्रा बनाई, फिर उसके ऊपर एक मात्रा लगा दी, तो ये बन गया ओ से ओखली। ऐसे ओ से ओखली आपको ये बनाना सीखना है, ठीक है। अब इसका ओढ़नी का इंग्लिश मीनिंग देखते हैं क्या है। इंग्लिश मीनिंग है इसका SHAWL। ओढ़नी का इंग्लिश मीनिंग होता है शॉल। शॉल ठंडी में भी ओढ़ते हैं, तो SHAWL शॉल। ओढ़नी मीन्स शॉल। और ओस को इंग्लिश में बोलते हैं DEW ड्यू। ड्यू मीन्स ओस, पानी की बूंदे। फिर ओखली, ओखली को इंग्लिश में बोलते हैं SMALL स्मॉल। MORTAR मोर्टर। स्मॉल मोर्टर मतलब कि मोर्टर किसी चीज़ को चूरा करने वाला, मोर्टर। स्मॉल मीन्स छोटा, मोर्टर मीन्स एक क्रशर। स्मॉल मोर्टर, स्मॉल मोर्टर मीन्स ओखली। ये होती है ओखली, इनमें छोटी छोटी चीज़ों को हम क्रश करते हैं, जैसे अदरक है, कभी नींबू है, मिर्ची है, और इलायची, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको हम क्रश करते हैं इसमें, तो इसको स्मॉल मोर्टर बोलते हैं। देखिए ये कलर करना है इसमें आपको। ये जैसे आपकी मम्मी है या कोई दीदी है, ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, तो ये ओढ़नी, ये वाली जो ओढ़ा हुआ है इन्होंने, इसमें ये ओढ़नी है, इसमें आपको कलर करना है। बाकी सब में तो हो रहा है, बाकी बस आपको ओढ़नी में सुंदर सा कलर करना है, ठीक है। तो ये हो गई ओढ़नी, इसको शॉल बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या सीखा हमने, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस। अब ओ से ओखली के बाद आता है औ से औरत। अब इसमें ये ओ से ओखली एक मात्रा लगी हुई है इसमें, और इसमें दो मात्राएं लग जाती हैं। औ से औरत में दो मात्राएं होती हैं, ये औ से औरत, और ये औ से औजार भी होते हैं, ठीक है। औ से औजार और औ से औरत। तो इसमें ओ से औरत लिख के, ओ से ओखली लिख के पहले, इसमें दो मात्राएं लगा देते हैं, तो ये औ से औरत बन जाता है। ये आपको लिखना सीखना है। और इनके मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग है, औ से औरत को इंग्लिश में WOMAN, वूमेन। वूमेन मीन्स औरत, ठीक है। फिर औजार को इंग्लिश में बोलते हैं TOOLS, टूल्स। टूल्स मीन्स औजार। वुमेन को इंग्लिश में, औरत को इंग्लिश में वूमेन, और औजार को इंग्लिश में टूल्स। अच्छा, इसमें ये एक छोटा सा फ्लावर दिया हुआ है, इसमें फ्लावर में बीच में बड़ा ओ से ओ लिखा हुआ है, और साइज की जो पंखुड़ियाँ हैं इनमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो आपको जो औ से औरत है उस पर, उसको यहाँ पे देख के उसके एरो बनाना है। जैसे ये औ से औरत, इसमें यहाँ पे एरो बना दिया। फिर ये और कौन सी है औ से औरत, एक ये है ना, जिसपे दो मात्राएं हैं। ये औ से औरत और एक ये, तीन औ से औरत हैं, इनमें हमें तीनों में एक एक एरो बनाना है, ठीक है। तो ये औ से औरत हो गया। फिर औ से औरत के बाद आता है अंग से अंगूर। ये होते हैं अंग से अंगूर, ग्रेप्स खाते हो ना, तो ये होता है अंग से अंगूर। अंगूर को इंग्लिश में GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर के ग्रेप्स होते हैं ये। और इनका ये ऊपर का जो छिलका ये होता है ना, पत्ता, ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये भी खट्टा खट्टा लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। तो ये अंगूर को बोलते हैं ग्रेप्स, अंग से अंगूर। तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे अनार बना के और उसके ऊपर छोटी सी बिंदी लगा देनी, हो गया बस अंगूर। फिर ऐसे अंगूर के बाद आता है एह खाली। ए लिख के इसके आगे दो, इनको विसर्ग कहते हैं। तो ये लगाते हैं दो बिंदियाँ छोटी छोटी, तो ये बन जाता है एह खाली। इससे कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसके लिए इसलिए इसको खाली बोलते हैं, एह खाली। इसका कुछ वर्ड नहीं होता। तो ये आपके स्वर कंप्लीट हो गए हैं। अभी यहाँ पर आपके ये स्वर एक साथ दिए हुए हैं, अभी तो अलग अलग पढ़े थे आपने, अभी एक साथ हैं और इनको आपको पढ़ना है। बोलकर पढ़ो। जैसे ये है ऐसे
ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, एह खाली। तो ये आपको अच्छे से बोल बोल के पढ़ के याद करना है, ठीक है। और आपको ये लिखना भी सीखना है, सबको बिना देखे लिखना आना चाहिए। जैसे ये है ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, एह खाली। तो ये आपके अब इसमें ये मिसिंग लेटर्स हैं। इसमें ये दिए हुए हैं, बीच बीच में से नहीं दिए हुए हैं, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे ऐसे अनार लिखा है, तो ऐसे अनार के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ऐसे अनार के बाद क्या आएगा? ऐसे अनार के बाद आता है आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, फिर आता है री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, फिर अंग से अंगूर और एह खाली। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके एह तक। ठीक है, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ऐसे आना बोल बोल के याद किया करो। ऐसे अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और एह खाली। ओके, अच्छा, इसमें जो पिक्चर्स दी हुई हैं इधर और इधर इनके लेटर्स दिए हुए हैं और इधर भी पिक्चर हैं, तो आपको ये पिक्चर के साथ लेटर को मैच करना है। सब ये तो लाइन वाइज दिए हुए हैं। जैसे ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत तक दिए हैं। ठीक है, तो अब इनके आपको मैच करने हैं। अब देखिए, जैसे ऐसे ऐसे क्या होता है? ऐसे अनार, अब अनार कहाँ पे है? ये रहा, तो इसको आपको अनार से मैच करना है। ठीक है, ऐसे अनार। फिर है आ से आम, आम इधर है, तो इसको यहाँ पे मैच करना है। फिर ई से इमली, इमली देखिए है यहाँ पे कहीं? इमली तो कहीं नहीं है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ई से इमली को कुछ नहीं करेंगे। फिर बड़ी ई से ईख देखेंगे, ईख है, हाँ ये ईख है। तो इसको इससे ईख से मैच कर देंगे। छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू, ये रहा, है ना? नहीं, छोटे ऊ से उल्लू, ये है छोटे ऊ से उल्लू, इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर देंगे। ऊ से उल्लू, और ये है बड़े ऊ से ऊन। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको ऐसे करना है। बड़े ऊ से ऊन, छोटे ऊ से उल्लू तो नीचे आ गया, और ये बड़े ऊ से ऊन। फिर आता है री से ऋषभ, ये ऋषभ माने बैल होता है, तो इसको री से ऋषभ से मैच करना है। फिर ए से एड़ी या ए से एल्बम, ये एल्बम है, फोटो होते हैं इसमें, तो इसको ए से एल्बम से मैच करना है। फिर आई से ऐनक, ये ऐनक है, इसको यहाँ से मैच करिए। फिर ओ से ओखली, ओखली को यहाँ मैच करना है। फिर औ से औरत, ये मैचिंग हो गई। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो इनको आपको अच्छे से यहाँ पे मैच करना है और ये आपको लर्न करने हैं बोल बोल के। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, री से ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत,
अंग से अंगूर अह खाली। तो ये आपको बहुत अच्छे से सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। और घर पे बैठो, अच्छे से अपना ध्यान रखो और पढ़ो और मम्मी को किसी को तंग नहीं करो। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।